गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय बेस्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग एनटीपीसी का एनकाउंटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको प्रीवियस क्लास इंट्रोडक्शन में बता दिए थे, मैथ्स सीखने के लिए कैलकुलेशन का सीखना बहुत आवश्यक है। तो आज हम कैलकुलेशन के एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडिशन। मानते हैं जो आप लोग को ये टॉपिक बहुत इजी लगता होगा, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम लोग इस वीडियो के बाद यूज नहीं करेंगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे तो मेरा एडिशन इजी हो जाए, ये आज हम सीखेंगे इस क्लास में। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले जानेंगे एडिशन में कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। लगाइए हेडिंग एडिशन। एडिशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक इंटीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। दूसरा डेसिमल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव। और तीसरा फ्रैक्शनल। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम में। तीनों का एग्जाम्पल देके हम समझा देते हैं। जैसे पहला वाला, कोई सपोज करिए आपको 5 + 9 बोल दिया जोड़ने के। 5 क्या है, तो इंटीजर है, एक पूर्णांक है। 9 भी क्या है, एक पूर्णांक है। मतलब यहाँ वैसे नंबर्स का एडिशन पूछा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंटीजर हो। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 40। सपोज करिए कोई आपसे पूछ दिया 2.20 + 5.9 क्या होगा। ये क्या है, डेसिमल नंबर है। 2.2 + 5.9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 5 2 7 + 1 8। तीसरा है फ्रैक्शनल। जैसे सपोज करिए कोई आपको बोल दे 1 इंटीजर 3/5 + 2/5 क्या होगा। आप क्या करते हो, 5 1 या 5 + 3 8/5 + 2/5 कितना हो जाएगा, 10/5 कट के क्या हो जाएगा, 2। आज हम यही चीज को एक अलग अंदाज में देखेंगे, कैसे हम एडिशन को इजी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं पहले सवाल की ओर। आप लोग भी ट्राई करिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका बेसिक फंडामेंटल तो आपको हो गया सर जी, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, कैरी का कितना 1। फिर 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, कैरी का कितना 2। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो हम पिछले 10-12 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई नया कोई कंसेप्ट, तो देखिए इसको नया कैसे हम इसको लॉजिकल वे में सॉल्व करते हैं। जैसे हमको सवाल मिला है क्या, 256 + 384 + 712 + 361। अब इसको हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, हम पीछे से आएंगे। जैसे ये 200 + 300 कितना हो गया, 500। 500 + 700 कितना हो जाएगा,
1200, 1200 प्लस 300 1500, तो 1500 हम यहां लिख लिए। अब क्या करेंगे जो मेरा सवाल इजी हो जाए, इस 84 को 14 16 की नीड है, अगर इसको 16 मिल जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। हम 12 इससे लेके दे दिए, 12 यहां से ले लिए तो इसको खत्म कर दिए। 4 चाहिए, 4 हम यहां से लेके दे दिए इसको, 4 यहां से चला गया तो यहां से 2 बचा है। अब आप कहोगे सर जी ये टोटल क्या हो गया, 100 हो गया, ये 100 को हम फिर यहां लिख देते। फिर अब क्या क्या बच गया मेरे पास, तो यहाँ 52 बचा है और यहाँ 61 बचा है। इस 61 के बारे में हम लोग क्या कहें सोचेंगे, 50 प्लस 11, ये 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, 1700 टोटल, और ये 2 आपका है और ये 11 प्लस 13, फाइनली क्या हो जाएगा 1713। ऐसे बस हम समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। किस नंबर को दूसरे नंबर के साथ रीअरेंज करेंगे जिससे मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, यही सोचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक सीरीज फॉर्मेट क्वेश्चन है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, पहले 1 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम कहां से जाएंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम के तरफ जाएंगे। कब, जब इंटीजर में हो। मैक्सिमम 4 यहां है तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी का 1, यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 1 13, कैरी का कितना 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 4 1 जा 4। या जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, हम कहते हैं उसको ऐसे लिख लो, यहां कितना 4 है 1, यहां 2, यहां 3 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर दिया हुआ है यही नंबर है 4। अब देखो 4 4 जा 16, कैरी का कितना 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, कैरी का 1, 4 2 जा 8 1 9 4। बातें क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 प्लस 84, ये नंबर में कुछ दिखाई पड़ रहा है, देखो ये नंबर क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, एक 48 दूसरा 84। अगर 4 को हम ए मान ले और 8 को बी मान ले तो ये बी है और ये ए है, मतलब हमको क्या बोला गया है, ए बी प्लस बी ए। जब भी इस टाइप का नंबर हो उसमें क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये सम ऑफ डिजिट, ये क्या है, ये सम ऑफ डिजिट। अब ये आता कहां से, इसको देख लो, अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्म में है इसको क्या लिखोगे 10a प्लस बी। जैसे सपोज करो अगर 48 लिखा हुआ है, 48 को आप क्या लिखोगे 4 इंटू 10 प्लस 8, मतलब जो दहाई के स्थान पे है, जो टेंस के प्लेस पे है, उसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर ए यहाँ पे दहाई के प्लेस पे है तो इसको क्या किया हम 10 से मल्टीप्लाई किए, 10a प्लस बी। अगला को क्या लिखेंगे 10b प्लस ए, कितना हो जाएगा 11a प्लस 11b। तो हम क्या करते हैं 11 को कॉमन कर लेते हैं और a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये तो डिजिट का सम है, जो हम ऊपर आपको बताए भी। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 48 प्लस 84 है तो क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8 को, 4 प्लस 8 11 इंटू 12। आगे बताएंगे दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिलहाल अभी तो ये सीखेंगे इसका एडिशन कैसे निकालेंगे। तो आप लोग बचपन में क्या करते थे,
11 इंटू 12 है तो आप लिखते थे 1 2 1 2, फिर करते थे 2 2 1 3 1। अभी फिलहाल ये मेथड भी यूज नहीं करेंगे, अभी हम आपको अपना भी मेथड नहीं बताएंगे। अभी जनरली अगर आपको टेबल याद है, चाहे 11 का याद हो चाहे वो 12 का याद हो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 11 टू जा कितना होगा 22, कैरी का कितना 2, फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13। यही इस सवाल का जवाब, ऐसे ही सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अंदाज में है। इस बार आपको थोड़ा सा पहचानना होगा क्वेश्चन किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 56 है, 56 और 65 रिवर्स मोड में है, 38 और 83 रिवर्स मोड में। जैसे ही रिवर्स मोड में आएगा तो सर जी क्या बताए थे, 11 से इंटू कर देना है डिजिट सम, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 3 11, मतलब 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 11 इंटू 22। अभी 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी बताया है, 11 टू जा 22 करेगा कितना 2, फिर 11 टू जा 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24। और यही इस सवाल का क्या होगा जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे। हम ये कहते हैं पीछे वाला नंबर तो जोड़ लेंगे आराम से, कितना होगा 500 प्लस 200 700 प्लस 700 1400। 1400 को इधर लिख लिए, अगर मेमोरी में होल्ड हो रहा है तो आप मेमोरी में भी रख सकते हैं। फिर इस 84 को 16 की दरकार है, 16 कहां से मिलेगा, तो 16 यहां से ले लिए। 16 अगर इसको दे दिया है तो आपको सर जी यहाँ कितना बचा था, यहाँ सिर्फ 20 बचा। 20 में 9 इसको भी दे दो, अब कितना बचा था आपको, सर जी 11 बचा, रहने दो इस 11 को। फिलहाल देख लेते हैं, अगर इसको 16 दिया तो 100, इसको 9 दिया तो ये 50, 50 यहां से ले लिया, यहाँ 11 बचा, सिर्फ कितना हो गया 150 इधर। उसके बाद आपके पास ये 11 और ये 11 22, यानी 150 प्लस 22 172। मतलब फाइनली इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 1572। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है सवाल आपके पास, आपके पास सवाल है 541 प्लस 284 प्लस 736 प्लस 61। अब आपको इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है जो पिछले बार बताए थे वही इस बार भी बताएंगे, हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो। जैसे हमको ये दिख रहा है 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 700 1400। ठीक, अब क्या है, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें 60 30 90 7 97 हो जा रहा है, इसको इसमें से 16 दे देते हैं और इसमें से इसको 3 दे देते हैं, तो ये भी 100 ये भी 100। अगर इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो 97, और यहां पे कितना बच जाएगा 16, 16 इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए, टोटल 19 दे दिए। 19 इसमें से चला गया तो बचा कितना 22, 100 प्लस 100 200, 222 यानी 1622। लगता है पिछला में कोई गलती हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। 500 टू 700 7 1400 यहाँ तो ठीक है, फिर ये इसमें से 16 दिए, ये 100 हो गया। सॉरी, यहां से जो 9 इसको दिया ये 50 और ये 50, ये 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे 200 और प्लस 11 और यहाँ पे 11 22, मतलब ये आंसर गलत है, सॉरी। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1622 होगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं, आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ 1 6 है, यहाँ 2 6 है, यहाँ 3 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। बस हमको सीरीज पता चल गया, जाना कैसे है, तो आपको अगर सर जी मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है तो 6 5 या 30। अब हम सीरीज भी नहीं देखेंगे, सीधा हमको याद है 5 6 होगी, 6 पंचे 30, फिर 4 होगी, 6 6 24, 3 27, फिर कितनी होगी 2 होगी,
18 प्लस 2 20, फिर कितनी होगी 2 होगी, 12 2 14, 6 का 6 और 1 7, खत्म। अब हमें नहीं लगता है कि स्टेप पे सवाल आएंगे और आपसे नहीं होगा, आराम से कर लेंगे। तो ये था इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका तो आपके पास ये है, जो आप ऊपर नीचे लिख लेंगे, 2.06, 3.184, 0.0712, 36.1 ऐड करेंगे। हम कहते हैं ये तरीका गलत तो नहीं है, लेकिन एज ए कंपटीशन इसका परमिशन नहीं देती। जितना देर में आप इसको लिखोगे उतना देर में आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखो। आप लोग इंडियन करेंसी तो जानते होंगे। इंडियन करेंसी में रुपया से छोटा यूनिट होता था पैसा, और पैसा 2 डिजिट में होती थी। जैसे अगर 75 पैसे लिखने हैं, ये तो रुपया में हो गया, 75 पैसा ऐसे होता था। तो उसी तरह से हम कहते हैं 2-2 नंबर को स्टार्टिंग से छोड़ देते। यहां नहीं है तो यहां सिंगल ही है, इसके आगे नहीं कुछ होगा तो 0 होगा। अब आपके पास क्या बच रहा है? तो आपको कहोगे सर जी ये 2 तो अकेला रह जाएगा, ये 2 क्या रहेगा? अकेला रह जाएगा। इस 2 को हम लिख लेते हैं। अब इस 1 का इस 4 के साथ ऐड करा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। चलो ठीक है 5। अब यहां कितना है? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 6 पैसा। इसको क्या पढ़ेंगे? 18 पैसा। पढ़ने बोल रहे हैं सर जी, लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं हम। ये क्या है? 7 पैसा, और ये 10 पैसा। सबको काउंट करो, 18 6 24 प्लस 7 31, 10 41 पैसा। इसको 41 लिख लेते, डेसिमल लग गया। अब डेसिमल के बाद क्या बचा? यहाँ 36, यहाँ 3, 9 प्लस 2 41, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा? 41.4152। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये भी उसी टाइप का सवाल है। क्या बताए थे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2-2 नंबर का पेयर बना लेंगे। क्यों? तो इंडियन करेंसी में पैसा है और उसको जोड़ना आसान है हम लोग के लिए। अब देखो ये 3 एज इट इज रह जाएगा। ये 6 का किसके साथ ऐड होगा? ये 6 के साथ 1 और 1 के साथ 4, यानी 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, कैरी का कितना? 1। अब देखो इसको क्या बोलोगे? 24 पैसा, इसको 67 पैसा, इसको 98 पैसा, और इसको 36 पैसा। अब देखो इस 67 पैसे को अगर हम 33 पैसा दे दे, ये 100 हो जाएगा। 30 पैसा का आंसर लाएंगे 33, इसी से लेंगे। 33 इसको दे दिए, 2 पैसा इसको भी दे दिए, ये भी 100 हो गया। 100 पैसा मतलब इंटीजर का वो 2 रुपया हो गया। अब क्या क्या बचा है? तो आपको कह सकती यहाँ पे 1 पैसा बच गया, और यहाँ पे 24 पैसा प्लस 1 पैसा 25 पैसा प्लस 1 26 पैसा। 26 को यहां लिख लेंगे। अब आपके पास 2 इंटीजर का था, 12 प्लस 2 14 प्लस 9 5 19, 19 प्लस 13 32। ऐसे जोड़ो, 13 में 2 15, 15 5 20, 20 12 32। इस सवाल का 32.2613 इस सवाल का जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट ये सवाल अभी से कुछ देर पहले आया था इंटीजर में, अब आ गया है डेसिमल में। इंटीजर में हम लोग क्या करते थे? मैक्सिमम से मिनिमम जाते थे। डेसिमल में क्या करेंगे? मिनिमम टू मैक्सिमम आएंगे। नहीं तो आप फिर अपना वाला फंडा नहीं लगा लेना 0.6 0.66, जब तक में लिखोगे तब तक में इसकी कहानी कोई खत्म करके तुम्हारा सिलेक्शन कट कर देगा। ये प्रोसेस नहीं चलेगा सर इस जनरल कंपटीशन में। अब देखो इसको लिख ही लिया है तो इसको समझ लो।
यहाँ पे क्या है, एक 6 आई है, यहाँ पे कितना आया, 2 6 आया है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो हम क्या कहे थे, मिनिमम से मैक्सिमम जाना है, तो मिनिमम 6 कहाँ है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 4 जा 24 25। मैक्सिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो आपको कहोगे सर जी 4 है, तो 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। एक सवाल होमवर्क के लिए आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। 0.7 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.477, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख के भेज दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही कहानी, क्या करेंगे, 2 डिजिट को कन्वर्ट कर लेंगे पैसा के तौर पे। देखो अगर इसको 13 दे देते हैं, ये 1 रुपया हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया, अगर इसको 13 दे दिया तो यहाँ 19 बचा है, 19 इसको दे दो, कितना हो जाएगा, 75, और ये 5 एज इट इज रह जाएगा। 56 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 75, 75 हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, ये कितना हो गया 33 और ये 67, 33 और 67 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 100 हो जाएगा, 100 प्लस 21, 121। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां डबल बातें हैं, आप ध्यान से देखो, इस 4.2 को क्या लिखोगे, 4.0.2, इसको क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर जी 44.22, मतलब 44.22, इसको 444 प्लस 0.222, और सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 4 प्लस 0.4 टाइम्स 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इंटीजर भी है और इसमें डेसिमल भी है, दिखा देते हैं। यहां देखो सिंगल 4, फिर डबल 4 आया, फिर ट्रिपल 4 है, फिर 4 टाइम्स 4। उसी तरह से सिंगल 0.2 है, डबल 0.22 है, ट्रिपल 0.22 है, 4 टाइम्स। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। इंटीजर वाला में क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। अब इसमें ऐड क्या करना है, तो आप कहोगे सर जी इसमें ऐड करना है 0.2 वाला, 0.2 में क्या करेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम जाएंगे, यानी 0.2 इंटू 1 2। फिर क्या होगा, 0.2 इंटू 2 4, 0.2 इंटू 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी फाइनली सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 4936.8642। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये
इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, इंटीजर कहते किसको है? ये किस टाइप का इंटीजर है? इसको कौन सा इंटीजर बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? इंटीजर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? आप यहां से देखिए, अगर वन इंटीजर 3/5 है, क्या लिखोगे इसको? 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5। सपोज करो अगर 1 प्लस 3/5 है, तब क्या करोगे? आप कहोगे सर जी 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर 5 का 1 से हो जाएगा 1 टाइम्स में, 1 इंटू 5 5, फिर क्या हो जाएगा 3, 8/5। मतलब हम देख रहे हैं, अगर हम वन इंटीजर 3/5 लिख रहे हैं तो भी 8/5 हो रहा है। अगर 1 प्लस 3/5 लिख रहे हैं तब भी हमको 8/5 हो रहा है। इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख भी सकते हैं। क्यों? तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये इंटीजर है, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? तो यहाँ न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। मतलब इसी तरह से हम सारे मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। जैसे 8 प्लस 5/7, 6 प्लस 4/5, 2 प्लस 23 प्लस 2/7 और 16 प्लस 1/5। अब इंटीजर पार्ट को एक तरफ लिख लो, 8 प्लस 6 प्लस 23 प्लस 16। बीच में दो ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन ऑलवेज होगा, क्योंकि बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर निगेटिव का साइन होगा तो अंदर का साइन चेंज कर जाएगा। 5/7 प्लस 4/5 प्लस 2/7 प्लस 1/5। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 23 37 प्लस 16 53। ठीक, अब देखो ये दोनों में 7 है, तो क्या होगा? न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 7/7 कट के क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। यहां भी दोनों में क्या है? 5 है, 4 प्लस 1 बटे 5, 5 से कट के क्या हो जाएगा? 1। मतलब फाइनली इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 53 प्लस 2 55। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, उस नंबर में तो मल्टीप्लाई कर भी लेते, इस नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 126 इंटू 67 करने में ही पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो हम इस तरीके को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हम क्या बताए थे? मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे? इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे इस दोनों को ऐड करो, 126 प्लस 789। फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है? तो आपको क्या सर जी 45/67 प्लस 22/67। 789 में 126 ऐड करना दिक्कत है, हम क्या करेंगे? इसको प्लस 11 दे दिए, ये कितना हो जाएगा? 800 प्लस 11। अगर इससे निकाल के दिया तो यहाँ कितना बचा? 115, मतलब टोटल 915 हो जाएगा ये। अब इधर देखो, दोनों में 67 है, ऊपर वाला को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 67/67 कट के क्या हो जाएगा? 1। यानी इस सवाल का फाइनली जवाब क्या हो जाएगा? 960। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग को ये लगता होगा हम हर बार क्या करते थे? फ्रैक्शन वाले पार्ट का डिनोमिनेटर सेम कर देते थे, और यहां सेम नहीं। तब कैसे सॉल्व करेंगे? काम वही करेंगे, 12 प्लस 53, बीच में प्लस का साइन, 5/6 प्लस 2/7
12 और 53 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65। अब अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 7 6 जा 42, 6 से 42 में डिवाइड लेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 5 जा 35, फिर 7 से 6 टाइम में 6 2 जा 12। अब इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे 35 प्लस 12 कितना होगा 47 बाय 42। 47 बाय 42 को क्या लिखेंगे, 1 इंटीजर 5 बाय 42। अब इस 1 को क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, मतलब 66 इंटीजर 5 बाय 42। फिर इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे 5 बाय 42। क्यों, तो इसको क्या लिखते हैं 66 प्लस 5 बाय 42। जब हम इसको 12 प्लस 5 बाय 6 लिख सकते हैं तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम 66 इंटीजर 5 बाय 42 आराम से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, या आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो, इसमें भी वही कहानी है सीरीज वाली। यहाँ 1 है, यहाँ 2 टाइम्स 1 है, यहाँ 3 टाइम्स 1 है, और यहाँ 4 टाइम्स 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 4 टाइम्स 1 है तो 4 1 जा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और हाफ जो है वो टोटल कितना बार है 4 टाइम्स, तो हाफ इंटू 4 कितना हो जाएगा, आपको क्या सर जी 2 हो जाएगा, और इसको मैं 2 ऐड कर देंगे तो जवाब क्या हो जाएगा 1 2 3 6। अब ये नहीं जो आप इसको करने लगेगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाय 2 प्लस 23 बाय 2, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर जी, इसको नहीं करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग जैसे जानते हैं हम उस अंदाज में सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं आप, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाय 2। अब 5 1 अपॉन 5 बाय 2 सॉल्व होने के बाद क्या लिखा था 2 बाय 5। यहां से यहां तक अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कहोगे सर जी 2 प्लस 1 बटे 5 बाय 2, 1 बटे 5 बाय 2, 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा 2 बाय 5। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 बाय 5। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए फिर 1 बाय 12 बाय 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे 12 2 जा 24 प्लस 5 29 बाय 2, और 1 अपॉन 29 बाय 12 को क्या लिखेंगे 12 बाय 29। फाइनली आंसर आपका ये आ गया। अब इसका शॉर्टकट देखेंगे क्या होगा। शॉर्टकट देखो कितना स्टेप है, स्टेप काउंट करो 1 2 3, 3 स्टेप हम बना ली, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये वाला हटा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में जो फ्रैक्शन है 1 बाय 2 इसको लिख लिए, ये यहाँ 1 ये 2, ये दो प्लेस नहीं काउंट करना, ये दो प्लेस हमको पहले लिखना होगा, पहला पार्ट पे न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट पे डिनोमिनेटर। अब उसके बाद हमको 3 ब्लैंक स्पॉट चाहिए जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद तीनों ब्लैंक स्पॉट पे क्या क्या नंबर है उसको लिखेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, और सबके आगे में प्लस। ये जो 3 स्पॉट खाली किया उसमें हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। अब क्या करेंगे हम लोग,
सब प्लस में इसलिए हम लोग मेंशन नहीं किया, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4, और इसको क्या करना है, ये साइन बताएगा इसको क्या करना है, यहाँ प्लस है तो मतलब प्लस होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 10, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू, तो यहाँ प्लस है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, तो आपको कहोगे सर जी 12 इंटू 2 प्लस क्यू, तो यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 5 29। इस सवाल का जवाब 29/12 होता, लेकिन कब, जब ये इसका रेसिप्रोकल नहीं पूछता। आपको दिख रहा है क्या पूछा है, 1 अपॉन पूछा है, यहाँ क्या है 1 है, यानी आंसर, अगर हम फाइनल आंसर में रेसिप्रोकल नहीं होता तो ये न्यूमरेटर होती, ये डिनोमिनेटर होता, लेकिन रेसिप्रोकल पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब 12/29 इस सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क के लिए ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं और कमेंट में आंसर कर लीजिएगा। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, आदमी को लगता होगा बहुत टफ है। हम कहते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी, 1/b प्लस 1/c बराबर क्या है 9/26। अच्छा 9/26 को क्या हम 1 अपॉन 26/9 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये 9 ऊपर चला जाएगा तो फिर 9/26 हो जाएगा। अब 26/9 को कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर जी 1 अपॉन 2 इंटीजर 7/9, 9 दूना 18 7 26/9। अब फिर इस 7/9 को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 9/7। 9/7 को फिर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/7। अब 2/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, और सॉरी हमको तो ए बी सी ही चाहिए ना, ए बी सी मिल गया हमको, ए बी सी, अगर डी रहता तो आगे भी जाते। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की हो जाएगी, ये वैल्यू बी की हो जाएगी, और ये वैल्यू सी की हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो आपको सर जी 2 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। हम कहते हैं इस 26 में क्या करना है, 9 से भागा लगाना है, बड़ा नंबर में क्या करना है, छोटे नंबर से भागा लगाना है। 9 को 26 में भागा लगाएंगे, कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में, क्या हो जाएगा 18, 7, फिर 7 से इस 9 में भागा लगाना है, क्या आ जाएगा 1, फिर इस 2 से 7 में भागा लगाना है, कितना टाइम्स में लगेगा 3 टाइम्स में, 2 3 जा 6 1, और 1 से क्या करना है 2 में डिवाइड लगाना है 2 टाइम्स में,